बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, स्टील मिल्स बंद होने के बाद मुलाजमीन को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने एक साथ 1370 मुलाजमीन की बरतरफी के लेटर्स थमा दिए। बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से स्टील टाउन में एहतजाज, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पासलों ने सैकड़ों मुलाजमीन की बरतरफी जुल्म करार दे दी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। स्टील मिल हुकूमत के लिए सुफैदा थी। मुलाजमीन से भी जान छुड़ाना शुरू कर दी। इंतजामिया ने मजीद सैकड़ों मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। 1370 मुलाजमीन की बरतरफी के लेटर जारी। ने बगैर माली पैकेज बरतरफ किए जाने का दावा कर दिया। अचानक निकाले जाने पर आग बगोला। हर तरफ मुलाजमीन की जानिब से स्टील टाउन में एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हर तरफ मुलाजमीन ने इंतजामिया का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन का मामले पर इज़हार तशवीश। पासलों ने सैकड़ों मुलाजमीन की बरतरफी जुल्म करार दे दी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार से मामले को देखने की अपील भी कर दी। मजीद कहा कि 2020 में 5000 अफराद को निकाला गया था। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान स्टील से 2020 में 6000 बंदों को नौकरियों से निकाला गया। अब जो बाकिया बंदे बच रहे थे उसमें से 1370 बंदों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। दावे तो स्टील को चलाने किए गए थे, लेकिन 2020 में भी कोरोना का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को 6000 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था। और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ गेट पर आए थे, स्टील मिल टाउन के गेट पर आए थे और मुलाजिम से वादा करके गए थे कि मैं अपने नाना की निशानी को दोबारा से बहाल करूँगा और उसका दरवाज़ा खोलूँगा, लेकिन वो ना कर सके और तकरीबन 1370 मुलाजिमों को दोबारा बरतरफ कर दिया गया। इसके इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्टील मिल बंद है, तनख्वाहें अदा करने के लिए वसाइल नहीं हैं। पहले ही 49% मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। इंतजामिया का कहना था कि अदालत से 2200 मुलाजमीन को निकालने की इजाजत मांगी थी। लेबर कोर्ट ने मुलाजमीन को निकालने की इजाजत दे दी थी। पहले मरहले में 1370 मुलाजमीन को निकाला गया है। अशरफ खान, सिटी 21। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड सिंध पुलिस से तरबियत लेंगे। आईजी सिंध का गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए बड़ा फैसला। ब्रीफिंग दी गई कि तमाम निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का डाटा मुरतब कर लिया गया। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को बारकोड लगा सर्विस कार्ड, यूनिफॉर्म, बैच दिया जाएगा। मोबाइल ऐप से सिक्योरिटी गार्ड की तस्दीक की जा सकेगी। सरकारी और निजी सिक्योरिटी गार्ड को असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी गार्ड के रिकॉर्ड याफ्ता निकलने की सूरत में फौरी हिरासत में लिया जाएगा। आईजी सिंध ने वाज़ेह कर दिया। इजलास की तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी निजी सिक्योरिटी गार्ड से मुताल्लिका इजलास। हुकूमत की बनाई गई SOP पर अमल दरामद के हवाले से जायजा लिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफ कराची में मुनक्किदा इजलास में ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड मुनीर अहमद की 5 रुकनी वफ़ के हमरा शिरकत। इजलास में DIGs हेडक्वार्टर्स, ITSPU ट्रेनिंग और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मेजर रिटायर्ड मुनीर अहमद ने SOP पर अमल दरामद से आगाह किया। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों से तस्दीक के बाद गार्ड भर्ती और गैर मुल्कियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए। तमाम निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का डाटा मरतूब कर लिया गया। चेयरमैन APSSA के मुताबिक मुस्तनिद और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को बार कोड लगाकर सर्विस कार्ड और यूनिफॉर्म बैच की फरहमी की जा रही है। बार कोड के जरिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन से गार्ड्स की तस्दीक की जा सकेगी। गार्ड्स को फायरिंग की तरबियत के लिए पुलिस की मदद दरकार है। वफ़ ने मुतालबा किया गैर रजिस्टर्ड निजी सिक्योरिटी कंपनियों और गार्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आईजी सिंध ने हिदायत की कि निजी सिक्योरिटी कंपनियों और गार्ड से मुतालिक SOP पर अमल दरामद के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जाए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में निजी गार्ड्स को फायरिंग की तरबियत फराहम की जाए। सादा लिबास हो या बावर्दी, किसी भी सरकारी और निजी सिक्योरिटी एहलकार को असले की नुमाइश करने की हरगिज इजाजत नहीं। मुबशर हुसैन, सिटी 21। सिंध सरकार खवातीन की फलाह में पेश खवातीन में मुफ्त EV मोटरसाइकिलें तकसीम करने का फैसला। मोटरसाइकिलें बाज़रिया कुरअंदाजी दी जाएंगी। सिंध काबीना कल 30 करोड़ रुपए की मंजूरी देगी। 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात को भी मुआवजा मिलेगा। महकमा स्कूल तालीम ने तालिबात का डाटा मुरतब कर लिया। रिफॉर्म स्पोर्ट यूनिट ने रीजनल डायरेक्टर्स को खत इरसाल कर दिया।
रमज़ानुल मुबारक की आमद ज़ख़ीरा अंदोज़ और सट्टा माफिया फिर से सरगर्म। महंगाई के सताए शहरियों और छोटे दुकानदारों के लिए बुरी खबर। होलसेल मार्केट में चीनी मज़ीद 6 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। होलसेल में चीनी की कीमत 153 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टा माफिया को लगाम ना दी गई तो चीनी 200 रुपये पर पहुँच जाएगी। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, 3 दिन में मैं ये समझता हूँ कि 13 रुपये बढ़े हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि 147 भी हुई थी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि 147 के 153 6 रुपये का फ़र्क बता रहे हैं आप। इस दरमियान 140 रुपये भी हुई होलसेल। घंटों घंटों के रेट चल रहे हैं यहाँ। सट्टा माफिया सरगर्म है, शुगर कार्टेल अपने रेट दे रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो फैसला किया कि 130 में हम चीनी बेचेंगे, तो उनकी रेट को कौन चैलेंज कर रहा है? हमारा एक सवाल है और हुकूमत वक्त से सवाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देखें इसको, वज़ीर ख़जाना देखें और वज़ीर दाखिला भी देखें कि ये गोदामों में जो ज़ख़ीरा है और शुगर मिल में भी ज़ख़ीरा है, उसको आर्टिफिशियल रोका जा रहा है। इसको आप रवानी से चलने दें, ये चीनी नीचे आ जाएगी। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये चीनी 200 रुपये किलो बिकेगी। ये यकीनी है। अगर इसी तरह बेलगाम हम करते जाएंगे तो ये तो अरबों रुपए का टीका लग रहा है। यानी पिछले टाइम में 115 से स्टार्ट हुई है ये सीज़न और आज 153 है, तो 39 रुपये 39 रुपीज़, 5.5 लाख टन का क्रॉप। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 18-20 अरब रुपए का ये स्कैंडल है। इसको क्यों रोकथाम नहीं की जा रही? हाँ, देखें आप कि जिस चीज़ को महंगाई के और आर्टिफिशियल बढ़ाया जा रहा है, उन गोदामों में छापे मारे जाएं, बिल्कुल क्रैक डाउन हो। कंप्लेंट सेंटर बनाया, कोई फ़ायदा नहीं लगा। देखिए, कंप्लेंट सेंटर से भी देखिए ये मुस्तफ़ीद हम होंगे। जिससे आज हमारी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आई कि चीनी की और दूसरी मुख्तलिफ आइटम की आई हैं होलसेल से, तो हमें ये सब हमने कमिश्नर साहब को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उनके डोमेन में नहीं है ये चीनी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसका सख्त नोटिस लें। सुई सदरन गैस कंपनी ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से शहर और इफ्तियार में बंदिश के औकात कार्ड जारी कर दिए। तर्जुमान सुई सदरन की जानिब से अलामिया जारी कर दिया गया। सुई सदरन कंपनी ने रमज़ानुल मुबारक में गैस बंदिश के हवाले से औकात कार्ड जारी कर दिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक गैस बंद रहेगी, जबकि रात 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वाज़ेह किया कि इन औकात कार्ड का तयन माह रमज़ान में सहरी और इफ्तार की तैयारी के तनासुर में किया गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने मोबाइल मार्केट में स्मगल मसनूआत की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। कस्टम्स को जिम्मेदार ठहराते हुए FIR दर्ज करने का ऐलान कर दिया। रिजवान इरफान ने कहा कि स्टार सिटी मॉल पर कस्टम्स के छापे में 6 टैबलेट्स इंडियन थे। 2200 मोबाइल फ़ोन्स उठाए गए, जिनकी मालियत 10 करोड़ बताई गई। ये गलत है। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट। कस्टम का नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ स्टार सिटी मॉल में छापा, कीमती मोबाइल फोन और नॉन कस्टम ममनुआ अशिया जब्त। ताजरों का मार्केट में भारतीय टैबलेट्स की मौजूदगी का एतराफ। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स रिजवान इरफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कस्टम ने जो माल उठाया इसमें ड्यूटी पेड अशिया शामिल थी। भारतीय टैबलेट सिर्फ 5 से 6 थे। पूरे शहर में मावे गुटके समेत हर चीज भारतीय मिल रही है। इतनी चौकियां बनी हुई हैं, स्मगल माल क्या उड़कर आता है? चौकियों से ही माल क्लियर होकर मार्केट तक आता है। भारतीय कोई भी नहीं है, सिर्फ वो 5-6 टैबलेट थे, वो भी खत्म हो गए, वो ले गए। वो ये माल, ये क्या हम कहते हैं उनसे, क्यों कहते हैं माल कैसे आ गया? आपकी इतनी चौकियां बनी हुई हैं, ये माल क्या उड़ के आया? ये या जो है आपके जो है ये आप ही की चौकियों से क्लियर होके आया, और जब ये ऑफिस में आता है तो आप लोग इसको जो है वो उस पर कब्जा करते हैं। वहाँ भी पैसे ले रहे हैं और यहाँ भी जो है आप उसको जो है ये काम कर रहे हैं। ये रिजवान इरफान बोले, कस्टम अफसरान के खिलाफ लाखों रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ड्यूटी कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट रजा नकवी समेत कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए चीफ कलेक्टर DIG समेत आला हुक्काम के पास दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। गैर कानूनी छापों का सिलसिला जारी रहा तो मार्केटें बंद कर देंगे। बिल्कुल एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम चीफ कलेक्टर को भी दे रहे हैं, एडिशनल आई साहब को भी दे रहे हैं, चेयरमैन FBR को भी दे रहे हैं, और जो मुताल्लिक़ अदारे हैं उनको दे रहे हैं। ये ज़्यादती हुई है, हम बिल्कुल इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और वहाँ देंगे भी इसको। देखिए, मार्केट अगर कोई भी ऐसा गलत काम होता है
कोई भी अगर इस तरह होता है तो हम मार्केट बंद भी करेंगे। मार्केट एसोसिएशन ने मामले पर कराची चैम्बर को भी खत लिखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोशल मीडिया पर गैस लाइन लीक होने की वीडियो वायरल। सोल्जर बाजार में गैस लाइन की तनसीब के दौरान गैस लाइन में चेकिंग के लिए हवा भरी गई। क्रेन लगने से पाइप में मौजूद हवा लीक हो गई। हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अदम शिरकत पर महकमा बल्दियात के 5 अफसरान मुअत्तल। शहीद बेनज़ीराबाद म्यूनिसिपल कमेटी, नवाब शाह और टाउन कमेटीज़ के अफसरान मुअत्तल किए गए। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो ने PAC इजलास में महकमा बल्दियात के अफसरान की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए महकमा बल्दियात के 5 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली जोमा के वालिद का कानूनी कार्रवाई से इनकार। जोमा के पीछे अस्पताल पहुंचने वाले सब इंस्पेक्टर को SSP साउथ ने तलब किया। बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। DIG साउथ ने वाज़ेह किया, लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करा सकती है। आपको अपडेट करें, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली जोमा के वालिद का कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार। जोमा के पीछे अस्पताल पहुंचने वाले सब इंस्पेक्टर को SSP साउथ ने तलब किया। बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। DIG साउथ ने वाज़ेह किया, लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करा सकती है। हाई प्रोफाइल केस मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तफ्तीशी टीम ने मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर खोल दिए। घर से मिलने वाले दोनों लॉकर खाली निकले। मुलजिम ने डिजिटल लॉकर में कागजात रखे हुए थे। मुलजिम अरमगान ने घर भी किराए पर हासिल किया हुआ था। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मोटरसाइकिल सवार 1-1 मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीद लें। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट ने शहरियों को तजवीज़ दी। आफाक अहमद कहते हैं कि शहर में 45 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। ट्रैफिक हादसात में जाँ बाग होने वालों की माली मुआवनत का बंदोबस्त करना है। रेंजर्स को सिंध भर में पॉलिसिंग के इख्तियार दिए जाएँ। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए महाजर कौमी मूवमेंट मुतहरिक। रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात देने का मुतालबा। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की अपनी रिहाइशगाह डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर हुकूमत से दिन के औकात में डंपर्स का सड़कों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा दोहरा दिया। आफाक अहमद ने आगाह किया कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए वकला और मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान पर मबनी कमेटी बना दी। जल्द अदालतों के दरवाजों पर दस्तक देने का अंदिया। हर आईनी तरीका, हर जमहूरी तरीका, हर कानूनी तरीका इख्तियार करूंगा। और मैंने इस सिलसिले में मैं पहले तो इनको वकील साहब को कहूंगा कि ये स्पेसिफिकेशन समझाएं। मैं आपको बताता हूं कि हमने एक कमेटी बना दी है और इस मसले को अब हम बाकायदा कानूनी तरीके से टेकअप कर रहे हैं। रेंजर्स को सिंध भर में पुलिसिंग का इख्तियारात दिया जाए। आफाक अहमद का कहना था कि तवील अरसे से कराची में तैनात रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी से शहर में अमन कायम होगा। ये रेंजर्स जो है वो एक तवील अरसे से इस शहर में तैनात है और इस शहर में ऑपरेशन कर रही है। हर 90 डेज के बाद पुलिसिंग के इख्तियारात उसको दिए जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? यहाँ से ज्यादा क्राइम इंटीरियर सिंध के अंदर है। मैं आज आपके सामने मुतालबा करता हूं कि इस रेंजर्स को पूरे सिंध के अंदर पुलिसिंग के इख्तियारात दिए जाएं जिस तरह कराची के अंदर हैं, ताकि सिंध के जो रहने वाले देही इलाके के सिंधी हैं वो भी कारोकारी और जो वडेरों की बदमाशी हैं उनसे उनकी जान छूटे। बेजा मुकदमात और गिरफ्तारी पर रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने वाली जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैद बंदी की सोबतें बर्दाश्त करना तकलीफ होता है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। अब कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकेगा। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ा फैसला। स्क्रैप के नाम पर कंप्रेसर्स, मोटर्स के दरामद कुनिंदगान को कस्टम सेल्स और इनकम टैक्स अदा करना होगा। स्टील स्क्रैप, लोहे के दरामद कुनिंदगान से EFS की सहूलत वापस ले ली गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR का बड़ा इकदाम। कंप्रेसर मोटर्स के दरामद कुनिंदगान भी कस्टम सेल्स इनकम टैक्स अदा करने के पाबंद। स्टील स्क्रैप, लोहे के दरामद कुनिंदगान से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की सहूलत वापस ले ली गई। FBR ने कस्टम रूल 2001 में तरमीम करके SRO 204/2025 जारी कर दिया। SRO के मुताबिक मुकामी स्क्रैप फरोख्त करने वाले दरामद कुनिंदगान सेल टैक्स इनवाइस जारी नहीं कर सकेंगे। मुकामी स्क्रैप या कंप्रेसर स्क्रैप खरीदने पर 18% सेल टैक्स आयद।
टैक्स माहिरीन का कहना है कि EFS में मजवज़ा तब्दीलियों में इनपुट इस्तेमाल की मुद्दत में कमी की गई है। पाकिस्तान में मंसूबों को इस्तिस्ना देने के लिए सारिफ को V-Box सिस्टम में डिक्लेयर करना होगा। केस क्लियर न कराने वाले दरखास्त दहंदगान के कारोबार का इजाज़तनामा मुअत्तल कर दिया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक से कबल तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इब्रार अहमद जाफर का कहना है कि इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाइयों के साथ प्राइस चेकिंग और गैर कानूनी बचत बाज़ारों का खात्मा कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कमिश्नर कराची के अहकामात पर इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस चेकिंग के लिए कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी बचत बाज़ारों का खात्मा कर दिया गया। अबरार जाफर कहते हैं अवामी शिकायत पर प्राइस चेकिंग की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। चंद रोज में गिरा फरोशों पर 24 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 8 दुकानें सील की गई हैं और मजमूई तौर पर 7 यूनिट्स को चेक किया गया। माह सयाम में जो है कराची के लोगों को रिलीफ देना जो है वो अवलीन हमारी तरजीह है। तो उस हवाले से सबसे जो पहला टास्क था प्राइस कंट्रोल। तो जैसे कि अवामी शिकायत जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस से रिलेटेड होती हैं, तो हमने प्राइस चेकिंग की एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ कर दी हैं और पिछले चंद दिनों में तकरीबन 24 लाख के करीब हम जुर्माना कर चुके हैं। अबरार अहमद जाफर का कहना था कि अपनी तकर्रुरी के 2.5 माह के दौरान 84 इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाइयाँ अंजाम दी। जो हमारे मेन जो हमारी शाराएँ हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है और साथ साथ में जो ट्रैफिक कंजेशन के जो मामलात हैं उनको भी हम कंट्रोल करें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने तकरीबन 22 बचत बाज़ार जो हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती थी, उन सब की जो एनओसीज़ थी वो हमने मनसूख कर दी और कल हमने हिदायत दे दी हैं पुलिस को और अपने असिस्टेंट कमिश्नर हज़रात को कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह की जो बचत बाज़ार हैं वो भी ना ऑर्गेनाइज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर के मुताबिक ट्रैफिक रवानी में खलल के 22 बचत बाज़ारों का खात्मा भी किया, जबकि माह सयाम में उन कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाकर आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम करेंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू रफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात के केस की समाअत। अदालत ने रूबी सिनेमा के करीब रफाई प्लॉट पर SBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। सिनेमा के नाम पर प्लॉट लीज कराए गए। वकील दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदनी से जायद असासों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुपर हाईवे पर सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने पर हंगामा राई का केस। सिंध हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की जानिब से सजा के खिलाफ 3 मुल्जिमान की अपील पर समाअत। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को दी गई सजा मुअत्तल कर दी। तीनों मुल्जिमान की 1-1 लाख रुपए में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का सूरत हाल की वजाहत के लिए मुताल्लिका इदारे के अफसरान को खतूत लिखने की हिदायत। मुताल्लिका इदारों के अफसरान के जवाबात की रिपोर्ट 9 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट सेंट्रल में जमीन खरीदने का केस। EOBI के लिए महंगे दामों जमीन खरीदने के केस की समाअत। अदालत ने साबिक डायरेक्टर जनरल वाहिद खुर्शीद समेत 4 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 12 साल बाद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया।